कहानी की शुरुआत में हम निक और मैगी को देखते हैं। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक मैगी को दिल का दौरा पड़ता है। कुछ दिनों बाद निक अपनी बेटी आयला के साथ एक रोबोटिक्स शोरूम में खड़ा है, जहां क्लर्क उन्हें कोबोल का होम प्लस मॉडल दिखाता है। वह बताता है कि इसमें कुकिंग, क्लीनिंग और चाइल्ड केयर के लिए एडवांस एआई है। निक सीधे सवाल करता है, इन्हें कितनी निगरानी की जरूरत होती है? क्लर्क जवाब देता है कि एक छोटे से शुरुआती असेसमेंट के बाद यूनिट घर को पूरी तरह संभाल सकती है, चाहे उसे 1 साल अकेला ही क्यों न छोड़ दिया जाए। निक मुड़कर आयला से उसकी राय पूछना चाहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह कहीं चली गई है। आयला एक दूसरे मॉडल के पास जाकर पूछती है, क्या तुम लज्जानिया बना सकती हो? उधर निक घबराकर उसे ढूंढने लगता है। क्लर्क उसे भरोसा दिलाता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत एडवांस है। कुछ ही देर में एक मॉडल आयला को लेकर वापस आता है। निक राहत की सांस लेता है। क्लर्क बताता है कि यह नया एऑन सीरीज है, सबसे एडवांस एआई, जिसे इंसानी भावनाओं की नकल करने और बच्चों की देखभाल में बेहतरीन होने के लिए बनाया गया है। आयला तुरंत पूछती है, क्या हम इसे ले सकते हैं? और निक हाँ कह देता है। अगले दिन मॉडल निक के घर पहुंचती है। आयला बाहर आती है तो निक उसे स्कूल के लिए तैयार होने को कहता है। मॉडल सभी के शेड्यूल पूछती है और सीढ़ियों की रेलिंग ढीली देखकर नोटिस करती है। निक कहता है कि वह उसे ठीक करने वाला था। मॉडल जवाब देती है कि वह खुशी से कर देगी। वह यह भी बताती है कि निक प्राइमरी यूजर है और सभी टास्क सॉफ्टवेयर अपडेट उसी के नियंत्रण में होंगे। वह पूछती है कि क्या वह किसी और को भी प्राइमरी यूजर बनाना चाहता है। निक मना कर देता है। तभी आयला वापस आती है। उनके जाने के बाद एलिस घर में लगी तस्वीरें देखती है, निक, मैगी और बच्चे। जब निक शाम को बच्चों के साथ लौटता है तो घर चमक रहा होता है। एलिस पूछती है कि क्या वह डिनर तैयार करे। वह लज्जानिया परोसती है। आयला छक्कर कहती है, ये मम्मी जैसा नहीं है। एलिस माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार नई रेसिपी आजमाएगी। रात में आयला कुकीज लेने कुर्सी पर चढ़ती है और गिर जाती है। निक उसकी चीख सुनकर दौड़ता है, लेकिन आयला बताती है, एलिस ने मुझे पकड़ लिया। निक उसे सावधान रहने को कहता है और एलिस से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। एलिस कहती है कि वह ठीक है। बाद में निक एलिस को अपने घाव पर पट्टी बांधते देखता है। वह बाथरूम में जाकर माफी मांगता है और उसे मैगी के कपड़े देता है। पूछता है कि क्या उसे मरम्मत की जरूरत है। एलिस पट्टी हटाती है। घाव पूरी तरह भर चुका है। अगले दिन निक और आयला एलिस के साथ अस्पताल में मैगी से मिलने जाते हैं। मैगी निक से कहती है कि उसे उनसे दूर रहना पसंद नहीं और इंतजार सबसे मुश्किल हिस्सा है। निक उसे भरोसा दिलाता है कि वह लिस्ट में सबसे ऊपर है, कभी भी कॉल आ सकता है। मैगी मजाक में कहती है कि उसे लगा था निक कोई बूढ़ा इंग्लिश बटलर लाएगा। निक हंसकर कहता है कि बेटी ने एलिस चुनी है। वह उसे चूमने लगता है। मैगी मुस्कुराकर कहती है, ऐसी शुरुआत मत करो जिसे खत्म न कर सको। निक जवाब देता है, जैसे ही तुम घर आओगी हम तुम्हारे नए दिल की टेस्टिंग करेंगे। काम पर निक अपने बॉस लुइस को रोबोट कंपनी के लोगों के साथ देखता है। वह पूछता है कि कितने लोगों को सिम्स से बदला जा रहा है। लुइस बताता है कि अगले हफ्ते से पूरी लेबर टीम बदल दी जाएगी। निक कहता है कि वह सबको हटा रहा है, लेकिन लुइस समझाता है कि नियमों के कारण एक इंसानी फोरमैन जरूरी है, इसलिए निक रहेगा। जब निक जाने की धमकी देता है, लुइस उसे परिवार के बारे में सोचने को कहता है। शाम को निक कार ठीक कर रहा होता है। अचानक वह देखता है कि एलिस पास खड़ी है। वह कहती है कि उसने डिनर ठीक से नहीं खाया। निक कहता है कि काम का बुरा दिन था और उसका बॉस पूरी टीम को सिम्स से बदल रहा है। एलिस कहती है कि यह दुखद है, लेकिन उसे खुश होना चाहिए। लागत एक कारण था, लेकिन फायदे